हमारे साथ चंद्रगढ़ के श्री अमोद कुमार चंद्रवंशी जी हैं और मैं इनके बारे में बता दूं कि बहुत अच्छा जनता के बीच इनका पकड़ है और लगातार अच्छे काम के कारण लगातार इन्हें दूसरी बार जनता ने सर आंखों पर बैठाया है और लगातार ये पंचायत का काम करते हैं, तभी इन्हें जनता लगातार जो है आंखों पर बिठाए हुए है। आइए जानते हैं इनसे कि ये जो अभी पंचायत का काम हो रहा है इसको ये कैसे देखते हैं। जी नमस्कार। पंचायत का काम जनता का आशीर्वाद से और सरकार के दिए हुए मार्गदर्शन के अनुसार पंचायत का विकास में सब लोगों को विश्वास पर लेकर के पंचायत का विकास हम लोग करते हैं। पंचायत में बहुत सी कठिनाइयां हैं। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में 2018 के बाद जो भी पंचायत पूरे बिहार में कहीं भी कबीर रजिस्ट्री का पैसा जो है नहीं आया। कोरोना काल से लेकर के अभी तक 1 रुपया कबीर रजिस्ट्री फंड में पंचायतों को नहीं मिली है, जिससे विभिन्न प्रकार की भ्रांतियाँ पब्लिक के बीच में होता है कि पैसा हम लोग को मरने के बाद नहीं मिल रहा है। चाहे गरीब गुरबा बेचारा को मिलना ही चाहिए, और ऐसा नहीं है कि केवल गरीब दलित में ही हैं और पिछड़े में ही हैं। सभी जाति वर्ग में गरीब लोग रहते हैं और उन लोग को पंचायत से हम लोग सरकारी लाभ नहीं दे पा रहे, सरकारी सहायता नहीं दे पा रहे। हम लोग को पॉकेट से जो बनता है उनको मदद करते हैं, लेकिन सरकार की जो उदासीनता है, जो बिना पैसा का पंचायत सरकार चलवा रही है, यह दुर्भाग्य है। दुर्भाग्य है इस राज्य के कहे जाने वाले विकास पुरुष जो अपने आप को कहते हैं, उनका ध्यान पंचायत पर नहीं है और पंचायती राज पर भी नहीं है। लगातार सरकार जो है भिन्न भिन्न योजनाओं के द्वारा लगातार चर्चे में रहती है और पंचायत के काम में लगातार वो विकास में जुटी हुई है। तो क्या कुछ कहेंगे जो पंचायत के विकास में सरकार का रोल है, इसको कैसे आंकते हैं? 2021 के चुनाव के बाद विगत 2 वर्ष पूरा होने को है। 2021-22 का पैसा आया था, लेकिन 2023-24 जब सत्र चल रहा है उसका 1 रुपया अभी तक पंचायत को नहीं मिला है। 1 साल पूरे, नवंबर आ गया, 1 साल पूरा हो गया, पंचायत के मद में पैसा नहीं आया है, जिसके चलते विकास काम सब ठप पड़ा हुआ है। अभी त्यौहार भी आने को है और त्यौहार में जनता भी है, लगातार चाहती है कि हमारा जो पंचायत है वो काफ़ी सुखमय हो। तो क्या कुछ संदेश रहेगा इस दीपावली और छठ के पावन पर्व पर? देखिए, दुर्गा पूजा का त्यौहार है, अभी हाल ही में बीता है। कुछ असामाजिक तत्वों ने हमारे गांव के जुलूस को परेशान करने के लिए, हमारे गांव के जुलूस को डिस्टर्ब करने के लिए जिस तरह का षड्यंत्र रचा था वो दुर्भाग्यपूर्ण है। माँ दुर्गा उन्हें सद्बुद्धि दे वैसे लोगों को, और वैसे लोगों को उकसाने वालों को भी सद्बुद्धि दे कि इस तरह का घिनौना कार्य नहीं करना चाहिए। आज से 1 महीना पहले भी हमें षड्यंत्र के तहत ग्राम रघुनाथगंज के मंदिर के गुंबज तोड़ने और झंडा तोड़ने के इल्ज़ाम में हम पर जाली केस करवाया गया, जिसमें यह केस हुआ, चाहे जिसमें ये घटना का जिक्र किए हैं जो याचिकाकर्ता। मैं उसी दिन नबीनगर से दिल्ली माननीय प्रधानमंत्री जी के कार्यक्रम में सम्मिलित होने के लिए बिहार सरकार के आग्रह पर हम यहाँ से 28 तारीख को ही निकल गए थे दिल्ली में कार्यक्रम में सम्मिलित होने के लिए। जो 30 तारीख को वहाँ कार्यक्रम था, 29 तारीख को हम लोग को पास रिसीव करना था। 28 तारीख को हमारे ट्रेन बुक किए थे, उसी में हम लोग अपना निकल गए थे। और हमारे जो विरोधी हैं वो हमें षड्यंत्र करके फंसाने के उद्देश्य से, और हिंदू मुस्लिम की जो गंगा जमुनी जो तजरीब, गंगा जमुनी जो प्रेम, जो सौहार्द है, उसे बिगाड़ने के ख्याल से वो दंगा कराना चाहते थे। लेकिन सभी अभिभावकों और बुद्धिजीवियों के और प्रशासनिक महकमे के सहयोग से इस तरह का बड़ी घटना को अंजाम से रोका गया। पुलिस प्रशासन के सूझबूझ से इसे रोका गया और विरोधियों के मंसूबे में पानी फिर गया। लेकिन
एक झूठा मुकदमा हम पर करा दिया गया और उसमें 12, 13, 14 और भी लोगों को अभियुक्त बनाया गया, जो कि दुर्भाग्यपूर्ण है कि हमारे ऊपर हो रहे, हमारे परिवार के ऊपर हो रहे हमला के मद्देनज़र रखते हुए हमें सुरक्षा प्रदान किया जाए और हमें हथियार का लाइसेंस भी देने की कृपा करें। यही मांग मैं जिला प्रशासन से, राज्य सरकार के प्रशासन से करना चाहूँगा कि हमें सुरक्षा प्रदान किया जाए। क्या लगता है आपको, किसी से खतरा है? जो भी अपराधी प्रवृत्ति के लोग हैं यहाँ पर, जिन्हें पंचायत चुनाव में शिकस्त मिला हो, चाहे यहाँ पर जो गुंडाबाजी और लेवी वसूलने का जो मंसूबा पाले हुए हैं, वैसे लोगों को मैं मंसूबों को चकनाचूर करने में हमेशा संघर्ष करते रहता हूँ। पंचायत के चहुमुखी विकास में मैं हमेशा तत्पर रहता हूँ। जो लोग पंचायत को डिस्टर्ब करना चाहते हैं, चाहे उन लोग कोई भी लोग हों, उनके मंसूबों को मैं पूरा नहीं होने दूँगा जब तक जिंदा रहूँगा। मैं प्रशासन से मांग करता हूँ कि गरीब गुरबा को आवाज़ बुलंद करने के लिए मैं जिस राह पर निकल चला हूँ, उसमें सरकार और प्रशासन हमें सहयोग करे, अच्छे कार्य के लिए मुझे सहयोग करे, जिससे मैं ईमानदारी से लोगों की सेवा कर सकूं और क्षेत्र का चहुमुखी विकास कर सकूं। आपका चंद्रगढ़ पंचायत अपने आप में काफ़ी पुराना है और काफ़ी भव्य है। पंचायत भवन के रूप में आप चंद्रगढ़ या किसी और चीज़ को चिन्हित करके रखे हैं? देखिए, पंचायत सरकार भवन के लिए हमारे पंचायत में, पंचायत मुख्यालय में ज़मीन है, लेकिन वो कुछ अतिक्रमण में चला गया है। उसके अगल बगल के लोग उसे अतिक्रमण कर लिए। हम डीएम साहब से और अंचलाधिकारी महोदय से मांग करते हैं कि वो अतिक्रमण भूमि को मुक्त करा करके और पंचायत मुख्यालय में ही ज़मीन उपलब्ध कराने की कृपा करें, ताकि हम लोग पंचायत भवन का निर्माण वहाँ पर करा सकें और एक अच्छा संदेश जाए पूरे पंचायत के लिए कि चंद्रगढ़ पंचायत में सबसे बड़ा गांव चंद्रगढ़ है, जिसमें 14 उस पंचायत में वार्ड है, जिसमें 6 वार्ड अकेले चंद्रगढ़ गांव में ही है और पंचायत मुख्यालय का नाम भी चंद्रगढ़ है। तो सबसे अच्छा रहता कि चंद्रगढ़ गांव में ही पंचायत मुख्यालय का निर्माण होता और आम आवाम को उससे राहत मिलती, सुविधा मिलती। हम अधिकारियों से मांग करते हैं कि हमारे गांव में ही जगह अतिक्रमण मुक्त करा करके जगह को चयनित किया जाए और वहां पर बनाने की कृपा किया जाए। इसके लिए हम माननीय जिलाधिकारी महोदय और सीओ साहब का आभारी रहेंगे। यहाँ जो चंद्रगढ़ पंचायत है, चंद्रगढ़ पंचायत में आप कौन सा आपका जो मुख्य कार्य है जो जनता के बीच जो है जोड़ता है और जनता के सुख सुविधा को भी ध्यान रखता है? कौन सा ऐसा कार्य सबसे बड़ा कार्य तो है जनता के भलाई करना। सबसे पहला काम मानवता की रक्षा करना, और उसके बाद हमारे गांव के सभी बुजुर्गों का, सभी माताएं बहनों का, सभी बच्चों और बच्चियों का, नौजवानों का, उनका संपूर्ण सम्मान करना और सब लोगों के सुख दुख में सम्मिलित होकर के उनके कदम में कदम मिला करके उनका सहयोग करना। पंचायत के विकास में देखिए हमने बहुत से कार्य किए हैं, जैसे घर घर शौचालय बनाने का कार्य हो, ODF हमारा पंचायत हो चुका है। स्वच्छता कर्मी सुबह सुबह उठ करके घर से घर कचरा का कलेक्शन करते हैं और ये तो स्वच्छता के लिए कार्य हो गया। दूसरा कार्य हमने किया है कि चंद्रगढ़ गांव के बीचों बीच मेन रास्ते पर 62 फीट ऊंचा भव्य जो है हाई मास्ट लाइट लगवाने का कार्य कराया। पंचायत के विकास में वो बहुत बड़ी कारगर और अच्छा कार्य हुआ है। और जैसे पूरा गांव जो है दूधिया रोशनी से नहला रहता है, बहुत सुंदर लगता है, मनोरम दृश्य लगता है। और वहाँ पर हमने जिम लगाने का भी काम किया है, जिससे बच्चों लोगों में शारीरिक विकास हो सके। सभी नौजवान, महिलाएं, लड़कियां सभी लोग जाती है वहाँ पर, उसका लाभ लेती है। और मेरा अगला प्रयास है कि और कुछ वार्डों में भी इसका विस्तार किया जाए। अगर सरकार का सहयोग रहा, सरकार के द्वारा अगर पैसा आया तो जल्द से जल्द और भी गांव में इस तरह का कार्य मैं करूंगा, जिससे पूरे गांव का समुचित बच्चों लोग का विकास हो सके। ये अच्छा कार्य है। और शिक्षा की जो बात करते हैं, अभी हमारे इस
गांव में, हमारे पंचायत में जितने भी विद्यालय हैं सभी जगह पर्याप्त मात्रा में शिक्षक की उपलब्धता हो गई है और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए अच्छे अच्छे शिक्षक वहाँ पर हैं, जिससे वहाँ पर बौद्धिक, संस्कारी और शिक्षा पाठ्यक्रम का विकास वहाँ पर शिक्षकों के द्वारा हो रहा है और हम लोग भी सब समय उन पर जा कर के सहयोग करते रहते हैं। जनता का विकास आप चेहरा देख के तो नहीं करते हैं? चेहरा देख के विकास करते तो एक ही जाति के लोग वोट देते हैं। आप हमारा बूथ लिस्ट निकाल लीजिए, कोई सा बूथ नहीं जहाँ से हमको वोट नहीं मिला हो। बहुत से ऐसा बूथ है जहाँ पर हमारे समाज की जनसंख्या है ही नहीं, तो भी हमको वोट मिला है। जनता जात की थोड़ी होती है, जनता एक आपको प्यार, दुलार, सम्मान देती है, आपको विकास। मतलब आप कहते हैं कि सभी वर्गों के साथ लेकर आप चलते हैं? एकदम सही बात है। तो दे थे हमारे साथ चंद्रगढ़ के मुखिया श्री अमोद कुमार चंद्रवंशी जी, जो साफ साफ बता रहे थे कि पंचायत में जो विकास कार्य हुआ है और बहुत सारा चीज़ है जो हम लोगों ने यहाँ जिला प्रशासन को भी दे रखा है और इसको काम को आगे बढ़ाने के लिए चंद्रगढ़ का विकास कैसे हो, इसमें बहुत सारी चर्चाएं हुई। स्वास्थ्य, शिक्षा से लेकर के ये अपने पूरे पंचायत के विकास की भी बात की है। साथ में ये भी बताया कि कैसे लोग इनके पर्व त्यौहार में शांति और सौहार्द को खराब करने का भी प्रयास कर रहे हैं, इनका इमेज को खराब करने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन लगातार ये जो है इस चीज़ों को से लड़कर जो जनता के बीच जो है एक जगह बना चुके हैं और लगातार इस चीज़ को कायम रखना चाहते हैं और इसी क्रम में जो है चंद्रगढ़ के विकास के लिए लगातार तत्पर रहे।